नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुशी खुशी जो है वो अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जो बच्चे थोड़ा सा स्टडी में लाइट हो रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जाग जाओ। ये समय है वो कभी वापस नहीं आने वाला। और एक समय का अपना एक डायलॉग ये है कि जिसने समय को बर्बाद किया समय उसको बर्बाद कर देगा। ठीक है। और तो मैं क्या ही ज्ञान दूं दोस्तों, क्योंकि आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ज्ञान के तो भंडार हैं। जब सुबह उठ के देखते हैं तो इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया सुधर गई है, मेरा सुधरना ही जो है वो बाकी है। इतने ज्ञान आते हैं, इतने ज्ञान आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर उस ज्ञान में से अगर आप थोड़ा बहुत ले लोगे तो आपका भी भला हो जाएगा, और आपका भला हो जाएगा तो मेरा तो होना ही होना है। ठीक है। अच्छे तरीके से कीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सीधी सी बात यही है, कहते हैं ना कि सैलरी से बड़ा कहीं मोटिवेशनल नहीं होता है। आदमी दो तरीके से सीखता है, बाकी कोई रास्ता, कोई लाइब्रेरी, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उसको सिखा सके। आदमी सिर्फ दो तरीके से सीखता है। पहले तरीका जो है वो किसी के कहने से, गुरुजनों के कहने से, माता पिता के कहने से, दोस्तों के कहने से कि यार आप थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि जिंदगी सफल हो जाए। तो पहला रास्ता तो ये है, इससे सीखता है। अगर इससे सीख लग गई देन उसके बाद आप सीख जाओगे, आप पढ़ लोगे, सिलेक्शन ले लोगे। सेकंड आता है हमारे पास में दूसरा रास्ता, ठोकर खा के सीखना। वो प्रकृति सिखाती है, नेचर सिखाती है, और वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उससे भी इंसान सीखता जरूर है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि पहले रास्ते से सीख जाओ, क्योंकि पहला रास्ता थोड़ा इजी है। सेकंड रास्ता ठोकर खा के सीखोगे तो बड़ा दुखदाई है। वहां पे यहाँ पे भी ब्रेक होगा, यहाँ पे भी ब्रेक होगा, सारी दुनिया से आप ब्रेक हो जाओगे। ठीक है। तो दूसरा रास्ता जो है वो थोड़ा सा कठिन है सीखने वाला, ये रास्ता ज्यादा सही है। तो इसी रास्ते पे चलो और सीख जाओ। ठीक है। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप एक साल अपने आप को दे दोगे, ठीक है, एक साल अगर 12 घंटे पर डे स्टडी कर लोगे तो फिर लास्ट में आपको पूरी जिंदगी 6-6 घंटे काम करके ही जो है वो अपना गुजारा चलाना पड़ेगा। अगर आपने अभी स्टडी सिर्फ 6 घंटे की है तो फिर बाकी जिंदगी जो हो 12-12 घंटे आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। अब डिपेंड आप पे है कि एक साल काम करना चाहते हो या बाकी के 40 साल काम करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से जो है वो टाइम को यूज लीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको जो है वो टाइम टू टाइम बता भी रहे हैं, और जहां कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है उसको हम जो है वो सोल्व करते रहते हैं। तो ले लेते हैं दोस्तों टीएनसी बुलेट सीरीज। रोज सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग आपको जो है वो परेशान करने आ जाती है। और आज की हमारे पास में क्लास है दोस्तों स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग में देखें, या ग्राफ्टिंग भी हम इसको कह सकते हैं, मैंने स्किन इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर हम कंसंट्रेशन स्किन पे करेंगे। हालांकि ग्राफ्टिंग भी जो है वो हो सकती है, जिसे किडनी ट्रांसफर होती है वो भी एक ग्राफ्ट है। ठीक है। कोई भी ऑर्गन जो है वो ट्रांसफर होता है वो भी एक तरीके से जो है वो ग्राफ्ट है, लेकिन ज्यादा यूज जो है वो हमारे पास में जो है वो स्किन पे आता है, इसलिए हमने दे दिया स्किन ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो क्या होती है, तो दोस्तों लग रहा होगा आपको टॉपिक जो है बिल्कुल छोटा, लेकिन ये छोटा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इससे निकल के आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास में इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक क्वेश्चन निकल के आएंगे। जैसे कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग में हमारे पास में कौन कौन से जो है वो टाइप होते हैं, आइसो ग्राफ्टिंग क्या होती है, ऑटो ग्राफ्टिंग क्या होती है, देन उसके बाद जो है वो जीनो ग्राफ्टिंग क्या होती है, इन सब के बारे में। देन उसके बाद इनके एडवांटेज, कौन सी ग्राफ्टिंग के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। हर ग्राफ्टिंग के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज है। देन ग्राफ्टिंग और भी तरीके से होती है, डेप्थ के आधार पे भी होती है, सुपरफिशियल होती है, डीप स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है। ठीक है। सारी ग्राफ्टिंग होती है, उनके बारे में, उनके क्या एडवांटेज है, उनकी क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि डेप्थ पढ़ेंगे हम। पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। टॉपिक चाहे पूरे दिन में एक पढ़ो, लेकिन एक तो ऐसा पढ़ो जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है। तो उसमें जब अक्षय कुमार की वो ट्रेनिंग करवाता है तो उससे पूछता है कि तुम करते क्या हो, तो वो तो कहता है कि मैं तो बावर्ची हूं। तो उसको बावर्ची वाला काम ही देता है और उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है। तो एक चीज कीजिए आप, लेकिन उसको ढंग से कीजिए। ठीक है। तभी आप जो हो वो सक्सेसफुल हो पाओगे। तो पढ़ो, एक टॉपिक को पढ़ो, चाहे पूरे दिन में एक ही पढ़ो। ठीक है। स्किन ग्राफ्टिंग आपने यहां पढ़ा, देन उसके बाद और कहीं पे पढ़ा। ऐसे मैं बात हूं कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में स्किन ग्राफ्टिंग पढ़ा,
फिर सेकेंड ईयर में पढ़ा, फिर फोर्थ ईयर में पढ़ा, आपने पढ़ते रहे और उसके बाद भी आपको ढंग से याद नहीं रहा। मैं तो यही कह रहा हूं कि पूरे दिन में आप स्किन ग्राफ्टिंग ही पढ़ो, लेकिन उसको तो ऐसा पढ़ो कि उससे बाहर तो एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, या अगर उससे क्वेश्चन आ गया ना तो वो फिर हमारे पास में गलत नहीं हो सकता। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका 100% जो है वो सिलेक्शन होगा। और वैसे भी जो है वो आजकल सुपरफिशियली पढ़ने वालों को सिलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम में बड़ा डेप्थ नॉलेज पूछा जाता है, बड़ी डिटेल से पूछा जाता है, इसलिए डिटेल से ही पढ़ना चाहिए। शॉर्टकट को मैं कभी भी जो है वो अच्छा नहीं मानता हूं, वो आपकी चीजें हैं। जो बच्चे शॉर्टकट यूज लेते हैं न तो मैं उनको पसंद करता हूं और न मैं जो है वो उनको सिलेक्शन की उम्मीद रखता हूं, क्योंकि उनका होता भी नहीं है। तो डेप्थ नॉलेज जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इससे हर लाइन से जो है वो क्वेश्चन आता है। तो वन बाय वन करके कहते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, देन उसके बाद कौन कौन सी ग्राफ्टिंग होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कब रिजेक्शन होगा, ये सारी चीजें वन बाय वन करके जो है वो लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो एक सिंपल, आपको पता ही है कि एक तो हमारे पास में किसी भी पर्सन का, ठीक है, स्किन का कोई पार्ट या किसी भी टिश्यू का कोई पार्ट लेके दूसरे पर्सन को जो हम लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। जो देता है उसको डोनर कहते हैं, जो लेता है उसको रिसेप्टेंट कहते हैं। जो डोनर जहां से देता है वो डोनर साइट होगी, जहां से लगाया जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों रिसेप्टेंट साइट। अब क्यों लगाई जाती है, बहुत सारे केसेज में, मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया, स्किन पूरी जो है वो डैमेज होगी, या कोई भी ऐसी सर्जरी हुई जिससे हमारे पास में स्किन जो है वो डैमेज होगी, या जो है हमारे पास में बर्न की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन जहां पे पूरी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, उसकी जगह जो है वो हम डोनर की साइड से स्किन लेके रिसेप्टेंट पे जो लगाते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों स्किन ग्राफ्टिंग। तो देखो डेफिनेशन लेते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ए पीस ऑफ हेल्दी स्किन removed from one area of the body that is called donor site and transplanted to another area that is called receptant site where skin is damaged or missing due to burn, wounds, infection and surgery। देखो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया उसको सिस्टमेटिकली तरीके से जो है वो यहां पे रख दिया। स्किन ग्राफ्टिंग क्या है, स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ऑफकोर्स सर्जिकल है, सर्जरी यूज होती है तो सर्जिकल है। तो स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होता है कि हेल्दी स्किन का जो है वो पार्ट लिया जाता है, कहां से, डोनर साइड से। हेल्दी स्किन का जो है वो पार्ट लिया जाता है डोनर साइड से एंड उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, कहां पे, अनोदर एरिया, यानी कि रिसेप्टेंट साइट पे जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। मान लो कोई ए पर्सन है, ठीक है, या जैसे मान लो यहाँ पे मेरी स्किन डैमेज होगी, यहाँ पे मेरे को जो है वो कोई डैमेज होगी किसी भी वजह से, बर्न की वजह से होगी या वुंड की वजह से या कोई सर्जरी या कुत्ते ने काट लिया, कैसे भी स्किन जो है वो डैमेज होगी। देन उसके बाद क्या करते हैं, ये स्किन की डैमेज को हम जो है वो कहीं से भी लेते हैं। अच्छा, दूसरा जरूरी नहीं है कि पर्सन ही हो, खुद भी हो सकता है। जैसे मान लो थाइज से, ठीक है, थाइज से जो है वो स्किन लेके यहाँ पे चिपका दी, वो ग्राफ्टिंग है। तो ये डोनर साइट होगी। डोनर साइट जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन ही हो, खुद भी हो सकता है, ठीक है। तो डोनर साइड से हम लेते हैं, देन उसके बाद में जो है वो रिसेप्टेंट पे हम लगा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्किन ग्राफ्टिंग देते हैं। और वहां पे कहां पे लगाते हैं, जहां पे भी स्किन डैमेज हुई है, जो किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है बर्न की वजह से हो सकता है वुंड की वजह से हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जो है वो सर्जरी की वजह से हो। इसलिए मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अनोदर पर्सन, पर्सन का नाम ही नहीं है, एरिया लिखा है। देखो ना, ये रो एरिया और ये भी एरिया, दोनों जगह एरिया लिखा है। क्यों एरिया लिखा है, क्योंकि वो एरिया कोई सा भी हो सकता है, खुद की स्किन भी हो सकता है। जैसे मान लो स्किन डैमेज होगी तो मेरी स्किन भी लगाई जा सकती है, मेरे घर वालों की भी लगाई जा सकती है, या हो सकता है जानवरों की भी लगा दे, ठीक है। तो वो एरिया होता है। तो डोनर साइड से हम रिसेप्टेंट साइड पे जो है वो स्किन को चिपकाते हैं, लगाते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों स्किन ग्राफ्टिंग। और ये सर्जिकल प्रोसीजर है, जहां कहीं पे भी स्किन डैमेज हो जाती है, चाहे वो बर्न की वजह से हो, चाहे वुंड की वजह से हो, चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे सर्जरी की वजह से हो। क्लियर है, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों इंडिकेशन। इंडिकेशन की बात करें कि स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो कहां कहां कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो की जाती है, ठीक। तो दोस्तों पहली चीज डीप बर्न। डीप बर्न मतलब थर्ड डिग्री बर्न। 3 तरीके का जो है वो बर्न होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में हमारे पास में सुपरफिशियल स्किन डैमेज हो जाती है, सेकेंड डिग्री में हमारे पास में एपिडर्मिस और डर्मिस डैमेज हो जाती है, थर्ड डिग्री बर्न में हमारे पास में एपिडर्मिस, डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, बोन तक जो है वो स्किन डैमेज हो जाती है, उसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री बर्न। तो डीप बर्न होता है, वहां पे हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। देन उसके बाद
ट्रोमेटिक इंजुरी इन द सेंस कोई भी ट्रोमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई चीज पूरी छिल जाए, पूरी चीज अलग हो जाए, कट फट जाए, वो होता है ट्रोमेटिक इंजुरी। उसमें हम जो है वो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। क्रोनिक अल्सर होगा, ठीक है, जैसे डायबिटिक फुट अल्सर हो जाता है, पूरा पैर गल जाता है, या प्रेशर अल्सर, ठीक है, लंबे समय तक जो है वो क्लाइंट बेड पे ही रहता है तो बेड सोर हो जाते हैं, प्रेशर अल्सर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब प्रेशर अल्सर जो है वो भरते नहीं है या ठीक नहीं होते हैं तो लास्ट फाइनली डिब्राइमेंट करके वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग ही जो है वो की जाती है। तो क्रोनिक अल्सर जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर हो गया, ठीक है, पूरा पैर गल गया, तो उस कंडीशन में हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वहां पे स्किन लगाते हैं, ठीक है। या प्रेशर अल्सर, जहां कहीं पे भी जो है वो हमारे पास में बेड सोर, प्रेशर अल्सर होगा उसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट ट्यूमर एक्सेशन वुंड, यानी कि ट्यूमर को जब हटा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ट्यूमर था, उसको हटा दिया, काट के हटा दिया, तो अब वो खाली जगह तो बच गई, तो उस खाली जगह को जो है फ्लैप लगा जाता है। बहुत सारी जगह आपने स्किन ग्राफ्टिंग देखा होगा, यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, जो तंबाकू वगैरह खाते हैं, यहाँ पे ट्यूमर होगा, देन पूरा हटाते हैं और यहाँ पे दूसरी स्किन लगाते हैं। कैंसर यूनिट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पोस्टर या बहुत सारे जो है वो लाइव पेशेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वो होता है हमारे पास में पोस्ट ट्यूमर एक्सेशन वुंड। नेक्स्ट आता है स्किन लॉस ड्यू टू इन्फेक्शन लाइक नेक्रोटाइजिंग फेसिलाइटिस, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग फेसिलाइटिस में क्या होता है, पूरी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, स्किन पूरी की पूरी जो है वो डैमेज हो जाएगी, वो होता है हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंजेनाइटल स्किन डिफेक्ट। कंजेनाइटल स्किन डिफेक्ट कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे नाक कटा हुआ आ गया या कान जो है वो कटा हुआ आ गया, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, बाई बर्थ, ठीक है, बाई बर्थ ही जो है वो कोई डिफेक्ट आ गया हमारी बॉडी में या कहीं पे भी स्किन पे, तो वहां पे हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। कॉस्मेटिक, जैसे मान लो किसी ने देखा नाक थोड़ा छोटा है तो उसको बड़ा कर दिया, ठीक है, कान बड़े हैं तो उसको छोटा कर दिया, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत सारे कहते हैं। लिप्स छोटे हैं तो उसको बड़ा कर दिया या लिप्स छोटे कर दिए, ठीक है, ब्रेस्टों की साइज को हमें चेंज करना है, तो इन सब चीजों में हम जो है वो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है जहां पे हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। डीप बर्न हो गया, ट्रोमेटिक इंजरी हो गया, क्रोनिक अल्सर हो गया, पोस्ट ट्यूमर एक्सेशन वुंड हो गया, स्किन लॉस हो गया इन्फेक्शन की वजह से, कंजेनाइटल स्किन डिफेक्ट हो गया, या कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्शन जो है वहां पे हम जो है वो स्किन ग्राफ्टिंग देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्ट, ठीक है। स्किन ग्राफ्ट के जो है वो टाइप हम ले लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है वो टाइप हैं उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे टाइप हैं, यहाँ पे हम वन बाय वन करके जो है वो देखते हैं। पहले हम टाइप और देन उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहली चीज आ गई दोस्तों ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, कहते हैं ना ये मशीन तो जो है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इन द सेंस खुद से स्टार्ट होती है, जैसे पानी खत्म हो गया, जैसे पानी की मोटर ऑटोमेटिक है, मतलब पानी जैसे खत्म हो गया मोटर चालू होगी, जैसे पानी की टंकी भर गई मोटर ऑटोमेटिक बंद होगी, कहते हैं ना ऑटोमेटिक है। ऐसे ही जैसे हुआ आजकल ऑटोमेटिक एसी आती है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर उसमें फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया एसी चालू होगी, टेम्परेचर जैसे उसके अनुसार आ गया एसी बंद होगी। तो ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऑटोग्राफ्ट का मतलब हो गया खुद से खुद का यूज में लेना। जैसे मान लो मेरी स्किन डैमेज होगी और मेरी थाई की स्किन जो हो वो यहां पे आके लगा दी, उसको हम कहते हैं दोस्तों ऑटोग्राफ्टिंग। समझ में आ गया, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं पहले से बता रहा हूं, बहुत बार इससे जो है वो क्वेश्चन आता है, जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट इसको हम लगा देंगे, ठीक है। स्किन फ्रॉम सेम पर्सन एंड ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज यही किया जाता है, सेम स्किन जो है वो लेके यहाँ पे जो है वो यूज की जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों एलोग्राफ्टिंग। एलोग्राफ्टिंग होता है सेम स्पीसीज, ठीक है, स्किन फ्रॉम अदर ह्यूमन डोनर एंड कैडेवर, ठीक है, डोनर का मतलब हो गया जिंदा वाला, कैडेवर हो गया मरे हुए से कोई चीज हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैडेवर, ठीक है। तो डोनर और कैडेवर से हम लेते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड एलोग्राफ्टिंग। जैसे मान लो ये स्किन डैमेज होगी, ठीक है, या टिश्यू डैमेज होगा, अब ये स्किन जो है वो मेरे खुद की तो लग नहीं सकती, या मान लो कोई टिश्यू बड़ा टिश्यू है, अब वो टिश्यू कहां से लाएंगे, पूरी स्किन डैमेज होगी, ये टिश्यू भी डैमेज हो गया, तो ये टिश्यू को डैमेज हो गया तो हम पूरी स्किन कहां से लाएंगे, तो या तो कोई डोनर एज पर्सन हो या कैडेवर हो जो एक्सपायर वगैरह कर जाते हैं उनको, तो उससे अगर हम वो स्किन लेते हैं देन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है वो है सेम स्पीशीज, ठीक है, सेम स्पीशीज होगा, ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो कुत्ते बिल्ली जानवर की ले ली, सेम स्पीशीज होगी, ठीक है, सेम जो है वो स्पीशीज होगी, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग ही होगा, यहां से हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं एलोग्राफ्टिंग, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीनोग्राफ्टिंग। जीनोग्राफ्टिंग जो है वो किससे आता है? अनोदर स्पीसीज। अनोदर स्पीसीज इन द सेंस, जैसे हमने गाय की ले ली या पिग की ले ली, ठीक है। जैसे हम हार्ट वाल जब हम चेंज करते हैं तो हम पिग के जो है वो वाल लेते हैं, या पिग स्किन को लेते हैं, या काऊ के जो है वो वाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो लगाते हैं, तो स्किन फ्रॉम अनोदर स्पीसीज, ठीक है। यहां तो हमारे पास में सेम स्पीसीज था, यानी ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बींग से ही लेंगे। जीनोग्राफ्टिंग का मतलब हो गया अदर स्पीसीज, या याद रखने के लिए मेरी तरफ से याद रख सकते हो, जैसे जीनो मतलब जानवर, ठीक है। जानवरों से जो चीज हम लेते हैं, ठीक है। ऐसे बर्न वाले में जो है वो फिश से हम लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास में हर्ट वाल के लिए हम जो है वो काऊ से लेते हैं, ऐसे अदर चीजों के लिए हम जो है वो पिग से लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम लेते हैं, उसको हम कहते हैं जीनोग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक ग्राफ्ट। सिंथेटिक आपको पता ही है, आर्टिफिशियल जो चीज बनती है, लेब में जो चीज बनती है, उसको हम कहते हैं दोस्तों सिंथेटिक। तो जैसे स्किन जैसा कोई पार्ट, ठीक है, आर्टिफिशियल स्किन उसको हम बोलते हैं। स्किन जैसा आर्टिफिशियल स्किन सब्स्टिट्यूट, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रा, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल स्किन जो है वो हम लेब में बनी, ये तो सारी नेचुरल है, ठीक है। खुद की खुद स्किन लिया वो भी नेचुरल है, दूसरे पर्सन की लिया वो भी नेचुरल है, दूसरी जाति गधे घोड़े सुअर की लिया वो भी जाती है। सिंथेटिक का मतलब हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, हमारे पास में बनी बनाई या लेब के अंदर बनी हुई है। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अच्छी कौन सी होती है, जैसे सबसे मोस्ट कॉमनली जो है वो कौन सी यूज होते हैं दोस्तों, ऑटोग्राफ्टिंग होते हैं। जहां तक हो सकता है पर्सन या डॉक्टर या फिजिशियन जो है वो ऑटोग्राफ्टिंग में बिलीव रखता है, जहां तक हो सकता है। जब उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है कि यार यहाँ पे स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है, अब इसकी खुद की यहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं बचा है जहां से हम ले सकते हैं, तो फिर वो दूसरों पे जाता है। लेकिन जहां तक हो सकता है वो खुद की स्किन को ही जो है वो काम में लेते हैं। जैसे मान लो किसी बर्न वाला पेशेंट है, ये पूरा फेस बर्न हो गया, तो वो थाई से लेता है, या यहाँ पे शोल्डर वाले पार्ट से ले लेता है, ठीक है। लेकिन मान लो वो फेस पे, हाथों पे, पैर पे, पूरे पे बर्न हो गया, तो फिर स्किन कहां से लेगा? कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, तो फिर वो एलोग्राफ्टिंग या जीनोग्राफ्टिंग पे जो है वो जाएगा। तो इस तरीके से तो सबसे अच्छी होती है हमारे पास में दोस्तों ऑटोग्राफ्टिंग। अच्छा, एक और चीज होगी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है और बहुत सारे बच्चे उसको ध्यान में भी नहीं रखते हैं, और वो चीज होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड आइसोग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ्ट, जिसका हमने यहां पे जिक्र नहीं किया है। क्या है दोस्तों आइसोग्राफ्ट? क्या होता है आइसोग्राफ्ट? ये लो, आइसोग्राफ्ट क्या होता है, और यहां पे जिक्र भी नहीं है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में भी ये पूछते हैं। फिर आप कहोगे कि सर आपने तो बताया नहीं, खुद ही पढ़ा रहे हो, खुद बता भी नहीं रहे हो। तो दोस्तों आइसोग्राफ्ट होता है हमारे पास में, मतलब कि आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस जो है उसको हम कहते हैं आइसोग्राफ्टिंग। अब देखो इसको समझो, आइसो का मतलब होता है मिरर। जैसे हम अपनी शक्ल मिरर में देखते हैं तो कैसी दिखती है, वैसी दिखती है जैसी है, ठीक है, सेम प्रतिबिंब बनता है ना। ऐसे आइसोग्राफ्टिंग का होता है आइडेंटिकल ट्विंस, और इसका रिजेक्शन सबसे कम होता है, ठीक है। और ये बेसिकली यूज में आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, और सबसे कम रिजेक्शन होता है। अब आइडेंटिकल ट्विंस को समझो, जैसे राम और श्याम, दोनों की शक्ल सेम है, सारी चीजें सेम है, तो अगर उनकी किडनी हम ट्रांसफर करेंगे तो सबसे कम रिजेक्शन आएगा, ठीक है। ऑटोग्राफ्टिंग में चलो स्किन में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किन तो हम ले लेंगे, लेकिन किडनी अगर खराब होगी तो ऑटोग्राफ्टिंग थोड़ी चला जाता है। ऐसा थोड़ी है कि 4 किडनी है तो एक इधर से निकाल के यहाँ पे लगा ली, नहीं, किडनी तो 2 ही है, दोनों फेल होगी तो हमें दूसरे पर्सन की किडनी लेनी पड़ेगी। तो दूसरे पर्सन की किडनी लेनी पड़ेगी तो हम उसमें एलोग्राफ्ट में जाएंगे। एलोग्राफ्ट मतलब दूसरे पर्सन की लेंगे, चाहे वो मम्मी है, पापा है, भाई है, बीवी है, कुछ भी है, ठीक है, उसकी हम लेंगे, ठीक है, किडनी। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में, लेकिन उसमें रिजेक्शन सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आता है। आइसोग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे सेम शक्ल सूरत के हैं, देखा होगा कि माता पिता के जो है जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है, सीता गीता या राम श्याम, ठीक है, उनकी अगर उनमें हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मौका मिले तो उनमें रिजेक्शन सबसे कम होता है, वो होता है आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको हम कहते हैं आइसोग्राफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी है एग्जाम में पूछा जाता है आइसोग्राफ्ट के बारे में। तो ये हो गया हमारे पास में बाई सोर्स के आधार पे। ये हम स्किन ग्राफ्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो बाई सोर्स के आधार पे, कि हम स्किन कहां से प्राप्त करेंगे, ग्राफ्ट हम कहां से प्राप्त करेंगे, सोर्स के आधार पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बाई थिकनेस के आधार पे। भाई हम जो है वो ले रहे हैं तो थिकनेस के आधार पे जो है वो डिवाइडेशन करेंगे। थिकनेस के आधार पे जो है वो 3 तरीके से डिवाइडेशन किया। जो हम ग्राफ्ट ले रहे हैं वो तो हो गया हमारे पास में सोर्स, कहां से हम प्राप्त कर रहे हैं, खुद से प्राप्त कर रहे हैं या दूसरे
पर्सन से प्राप्त कर रहे हैं या जानवरों से प्राप्त कर रहे हैं या लैब से प्राप्त कर रहे हैं या फिर हमारे जुड़वा बच्चों से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो तो हो गया हमारे पास में सोर्स के आधार पे। अब ये आ जाता है हमारे पास में थिकनेस के आधार पे। थिकनेस के आधार पे ये जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला आता है हमारे पास में STSG, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। रटो मत, समझो। स्प्लिट का मतलब होता है बिल्कुल बारीक चीज होती है, उसको बोलते हैं स्प्लिट। ठीक है, तो स्प्लिट थिकनेस मतलब बहुत कम थिकनेस, ठीक है, कम थिकनेस वाला उसको हम कहते हैं स्प्लिट। तो इसकी स्प्लिट थिकनेस मतलब कम थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, मतलब सुपरफिशियली हम स्किन लेंगे उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एपिडर्मिस और कुछ पार्ट ऑफ डर्मिस। ठीक है, डर्मिस का भी हम पूरा पार्ट नहीं लेते, कुछ पार्ट ही लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। ये देख सकते हो, ये हमने जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मार्क किया, ये थाई है, यहाँ पे हमने डर्मेटोन, ये डर्मेटोन अभी आएगा हमारे पास में, डोंट वरी। ठीक है, इससे हमने स्किन लिया और स्किन लेने के बाद देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनी, यानी कि थोड़े दिनों बाद स्किन वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, STSG। ठीक है, ऊपरफिशियली यानी कि एपिडर्मिस पूरा, ठीक है, और डर्मिस का कुछ पार्ट लिया जाता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट एपिडर्मिस, सॉरी स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। समझ में आ गया, और इसका रिजेक्शन कम होता है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आएंगे हमारे पास में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। नाम से पता चलेगा ये हो गया फुल थिकनेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, पूरी तो एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस तो आएगी और फुल डर्मिस को भी हम ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं FTSG फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। ये देखिए, देखा यहाँ पे पूरी स्किन को यहाँ पे लिया, ठीक है, और इस तरीके से जो है वो छोटे छोटे पैचेज करके यहाँ पे जो है वो लगा दिया, पूरा अच्छी तरीके से सेल दिया, इसको हम कहते हैं फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड तीसरा कंपोजिट ग्राफ्ट। कंबाइंड आता है, यानी कि पूरी चीज ही लेते हैं, पूरी कंबाइंड चीज लेते हैं, इंक्लूड स्किन, अंडरलाइन टिश्यू, कार्टिलेज, फेट, जो जो चीजें होती है वो सारी हम ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट ग्राफ्ट। ये देख सकते हो, ये लगाया जाता है जब पूरा डैमेज हो जाता है, जैसे ये नाक का हिस्सा पूरा डैमेज हो गया, ठीक है, ये नाक का हिस्सा पूरा डैमेज हो गया। अब ये नाक का हिस्सा कहां से लेंगे, स्किन तो है नहीं है, पतली स्किन नहीं लगाते, तो कान का ये एरिया जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है, इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है, ये देखो यहां से काटा, दिख रहा है, चलो मैं उस पेंसिल से लिखता हूं, ये देखो यहां से एक मार्क बना रखा है, यहां से काटा, ठीक, और उसको काट के यहां पे लगा दिया, ठीक, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट ग्राफ्ट। समझ में आ गया, समझ, ये हो गया हमारे पास में 3 चीजें। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट में हम सिर्फ एपिडर्मिस तो लेंगे, वो तो आएगी क्योंकि वो तो सबसे सुपरफिशियल है, और कुछ पार्ट लेते हैं डर्मिस का। ठीक है, फुल थिकनेस में हम एपिडर्मिस और पूरी डर्मिस लेते हैं, और कंपोजिट में हम इंक्लूडिंग स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, टिश्यू, कार्टिलेज, फेट, जो जो चीजें आ रही वो सारे लेते हैं। ये 3 टाइप के हो गए। तो ये डिपेंड हो गया हमारे पास में, या ये डिवाइडेशन हो गया बाई थिकनेस के आधार पे, पहले वाला था बाई सोर्स के आधार पे। तो ये हमारे पास में टाइप जो है वो फिनिश हो गए। देन उसके बाद आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स, कैसे हम जो है वो करते हैं। प्रोसीजर की अगर हम बात करें, ठीक है, सर्जिकल स्टेप में हम क्या करते हैं, तो दोस्तों प्रोसीजर दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जहां पे हम स्किन कर रहे हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर जहां से हम ले रहे हैं उसके वाले भी क्लीन करनी पड़ेगी, फिर उसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है, खासतौर से डायबिटिक फुट वाले का, या जहां पे जो है वो लंबे समय तक जो है वो ड्रेसिंग करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि पहले उसकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन रखा जाता है। डायरेक्टली जो है वो कंटामिनेटेड स्किन पे कभी भी ग्राफ्ट जो है वो नहीं टिक पाता। ठीक है, उसके लिए आपको स्किन बिल्कुल प्रॉपर जो है वो क्लीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है प्रिपरेशन ऑफ वुंड बेड। ठीक है, यानी कि जहां पे भी हम कर रहे हैं, जैसे मान लो ये मेरा डैमेज हो गया, ठीक है, बार बार मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं, यही चीज आपको दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी चीज तो दिख रही नहीं रही। ठीक है, तो ये मान लो मेरा स्किन का या ये पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है, ये डैमेज हो गया, ये पूरी स्किन जो है वो डैमेज होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज ही लगा दिया, पहले इसको ड्रेसिंग करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे, भले ही उसमें हमें जो है वो 2 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, जितने भी जो हमारे पास में डेड सेल है वो बिल्कुल हट जाएंगे, कोई व्हाइटिश पार्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल रेड पार्ट हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, तब जाके जो है वो स्किन ग्राफ्टिंग लगेंगे। तो दोस्तों क्लीन, फ्री फ्रॉम इंफेक्शन एंड गुड ब्लड सप्लाई, तभी जाके जो है वो स्किन ग्राफ्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट आता है
डोनर साइट सिलेक्शन। अब डोनर की साइट सेलेक्ट करो, ये तो हो गया मेरी जिसको स्किन ग्राफ्टिंग लगनी है, ये क्लीन कर दिया। देन अब लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, देन अब हम जो है वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो डोनर की साइट सेलेक्ट की जाती है। कॉमनली साइट कौन कौन सी होती है? थाई, बटक्स एंड अपर आर्म। ठीक है, थाई पे सबसे ज्यादा यूज ही थाई का लिया जाता है। ठीक है ना, स्किन ग्राफ्टिंग में जितने मैंने केसेस देखे हैं 90% जो है वो थाई पे ही लिया जाता है, क्योंकि सबसे सुटेबल होती है, स्किन भी वापस से जल्दी से आ जाती है और ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो थाई, बटक्स या अपर आर्म पे जो है वो स्किन लेते हैं। देन उसके बाद आता है होवर्स्टिंग द ग्राफ्ट। होवर्स्टिंग द ग्राफ्ट का मतलब होता है हमारे पास में कि उसको हम जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं। होवर्स्टिंग का मतलब होता है जैसे हम फसल काटते हैं ना, उसको भी हम होवर्स्टिंग कहते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यूजिंग द डर्मेटोन और स्कार्पेल फॉर प्रिसाइज थिकनेस। एक प्रॉपर थिकनेस के रूप में जो है उसको लेते हैं, और वो लेने के लिए एक स्पेशल नाइफ आता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों डर्मेटोन। क्या कहते हैं दोस्तों? डर्मेटोन। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया कि स्किन को रिमूव करने के लिए कौन सा जो है वो नाइफ लेते हैं? डर्मेटोन लेते हैं। ठीक है, और इमेज बेस के भी द्वारा ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो डर्मेटोन कैसा होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सब्जी छीलने के लिए दो तरीके का आता है, एक तो चाकू जैसा आता है जिससे हम छूलते हैं, आजकल ऐसा आता है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा भी आने लग गया, इस तरीके का भी जो है वो सब्जी छीलने का आने लगा, जहां पे यहाँ पे जो है वो ब्लेड्स लगी होती है, उससे हम जो है वो सब्जी छीलते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में डर्मेटोन। ये जो चीज देख रहे हो यहाँ पे, ये वही जैसे सब्जी काटने वाला, यहाँ पे जो है नाइफ लगाता है, उसको हम थोड़ा सा टच करके करते हैं, फिर उसके बाद स्किन को हम खींचते हैं और उसको हम खींच के लेके आते हैं। उससे क्या होता है, एक फिक्स थिकनेस के रूप में जो हो पूरी स्किन जो हो वो निकल के आ जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में डर्मेटोन, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में डर्मेटोन। ये स्किन जहां पे हम ग्राफ्ट काम में ले रहे हैं, स्किन ग्राफ्ट, और ये फोर्सेप जिसको हम स्किन खींचते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्किन को रिमूव करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? डर्मेटोन होता है। इमेज बेस के भी द्वारा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दिया है। देन उसके बाद हो गया, ठीक है, स्किन आपने रिमूव कर ली। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? ग्राफ्ट का प्लेसमेंट करेंगे ऑन रिसेप्टेंट साइड। ग्राफ्ट प्लेसमेंट ऑन रिसेप्टेंट साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्किन हमने ले ली, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी ली, थाई से ली या कोई दूसरे पर्सन से ली, वो XYZ, वो हमारे पास में सोर्स अलग चीज है, ले लिया। देन उसके बाद उसको यहाँ पे चिपका दिया, चिपका इन द सेंस उसको सिक्योर कर दिया। अब सिक्योर कैसे करेंगे? सिक्योर विथ सूचर, स्टेपलर और ड्रेसिंग। ठीक है, या तो चारों तरफ स्टेपलर कर देंगे या सूचर लगा देंगे। देन उसके बाद जो है वो टाइटली ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ड्रेसिंग एंड इमोबिलाइज। जहां पे भी हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, वहां पे उसको इमोबिलाइज रखा जाता है। बार बार मूवमेंट करोगे हट जाएगी, इसलिए ड्रेसिंग करते हैं और इमोबिलाइज रखते हैं। ठीक है, और ड्रेसिंग हमेशा प्रेशर ड्रेसिंग की जाती है ताकि वो अच्छे से जो है वो चिपक जाए। तो ड्रेसिंग की जाती है, प्रेशर ड्रेसिंग की जाती है, और स्प्लिंट जो है वो लगाया जाता है। अगर जरूरत पड़ा तो स्प्लिंट भी हम लगा देते हैं, जैसे बार बार इसको मूवमेंट नहीं हो तो यहाँ पे हम स्प्लिंट लगाते हैं। मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कराना, जहां कहीं पे भी हमने ड्रेसिंग कर दी देन मूवमेंट नहीं करवाना है। लास्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या करते हैं दोस्तों? स्किन ग्राफ्ट को हम देखते हैं, ठीक है, कि अटैचमेंट है या नहीं है, सही तरीके से अटैचमेंट है, पूरे कोने अटैच है या नहीं है, कहीं पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और हीलिंग है या नहीं है, वो सारी चीजें हम जो है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास में स्टेप आ गई स्किन ग्राफ्टिंग की। कैसे? फटाफट, सबसे पहले जहां पे भी हमें लगाना है उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग की जाती है, क्लीन रखा जाता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रखा जाता है। देन उसके बाद जो है वो डोनर की साइड सेलेक्ट की जाती है, कहां से हम जो है वो स्किन वगैरह लेंगे। देन उसके बाद जो है वो डर्मेटोन से जो है वो हमारे पास में प्रॉपर थिकनेस की हम जो है वो पार्ट लेंगे। देन उसके बाद उसको हम प्लेसमेंट करेंगे अच्छे तरीके से, स्टेपलर या जो है वो उसको सिक्योर करेंगे, स्टेपल लगाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे। देन उसके बाद उसको प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे, जब भी हमें ड्रेसिंग करनी होगी प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम स्प्लिंट लगा देंगे। हमारा मेन पर्पज है उसको इमोबिलाइज रखना है। देन उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि अटैचमेंट तो सही है या नहीं है, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं हीलिंग तो प्रॉपर हो रही है। इन सब चीजों को हम जो है वो देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में प्रोसीजर या स्टेप। उसके बाद आता है हमारे पास में ग्राफ्ट टेक फेज। ग्राफ्ट टेक फेज का मतलब होता है कि अब हमने स्किन यहां पे लगा दिया, ठीक है, अब वो कितने दिनों में जो है वो हील करती है, और उसका जो है वो पता कैसे लगाएंगे और क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में जो है वो 3 स्टेप के अंदर बांटा गया है। पहला आता है हमारे पास में प्लाज्मेटिक इम्बिशन। ठीक है, प्लाज्मेटिक इम्बिटिशन का मतलब होता है ये हमारे पास में 0 से 48 घंटे तक चलती है। इसमें क्या करता है कि जो स्किन हमने यहाँ पे रखी है वो धीरे धीरे वहां से प्लाज्मा को एब्जॉर्ब करेगी। भाई यहाँ पे भी प्लाज्मा है, भाई
हेल्दी बॉडी है तो प्लाज्मा तो ही है, वो स्किन को चिपका दिया, ठीक है, चिपकाने के बाद वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं प्लाज्मेटिक इम्बिबेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो स्किन डैमेज ना हो जाए इसलिए रखते हैं। ऐसे मैं एक और एग्जांपल कहूँ दोस्तों कि जब किसी को क्रेनेटोमी करते हैं या किसी की जो है वो हड्डी जो हो यहाँ से निकाल देते हैं, उस हड्डी को एब्डोमिनल में रखते हैं। अगर आपने देखा होगा ये न्यूरो वार्ड में ड्यूटी की होगी तो उस हड्डी को जो है वो यहाँ पे रखते हैं। अगर उसको हड्डी को हम बाहर रख देंगे तो वो हड्डी डैमेज हो जाएगी, फिर वो दोबारा नहीं लगेगी, तो वो हड्डी को निकाल के यहाँ पेट में रखते हैं। पेट में रखने का मतलब यह है कि वहां पे प्लाज्मेटिक इम्बिबेशन जो है वो चालू होगा, यानी कि वो प्लाज्मा को जो है वो एब्जॉर्ब करेगी और वो हड्डी खराब नहीं होगी। फिर जैसे ही लगेगी वहां पे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जैसे लगेगी, वहां से वापस उसको एब्डोमिनल वाल स्किन के नीचे रखा जाता है, उसको लगा के यहाँ पे वापस रख दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपने स्किन वो रखा, ग्राफ्ट रखा, वो वहां से जो है वो प्लाज्मा को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि ग्राफ्ट सर्वाइव बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन। ग्राफ्ट जो है वो जिंदा रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वहां से न्यूट्रिशन जो है वो लेगी, ठीक है, फ्रॉम वुंड बेड। जो भी हमारे पास में वुंड बेड है, ठीक है, वहां से जो है वो प्लाज्मा को एब्जॉर्ब करेगी, तभी जिंदा रहेगी, तभी वो नमी रह पाएगी, ठीक है। ये बेसिकली चलता है 0 से 48 घंटे तक। जैसे आज आपने लगा दिया तो 48 घंटे तक यही प्रोसेस चलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में 2 से 4 दिन, उसको हम कहते हैं दोस्तों इनोस्कुलेशन, ठीक है। इनोस्कुलेशन आता है हमारे पास में कि वहां पे हमारे पास में क्या होता है, ब्लड वेसल्स फ्रॉम रिसेप्टेंट साइट कनेक्टेड टू द ग्राफ्ट। वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे जो है वो निकलने लगेगी और जो स्किन ग्राफ्ट है उससे जाके टच होने लगेगी। अभी तक तो वो प्लाज्मा से ही अपना काम चला रही थी, अब जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, कौन सी, रिसेप्टेंट की जो ब्लड वेसल्स है वो अब उस ग्राफ्ट के जाके टच होने लगेगी, ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास में, वो चलता है हमारे पास में 5वें दिन से लेके लंबे समय तक। 5वें दिन से लेके वो 15 दिन भी चल सकता है, 20 दिन भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास में ग्राफ्ट जो है वो कितनी बड़ी है। इसको हम बोलते हैं रीवेस्कुलराइजेशन। री का मतलब हो गया दोस्तों वापस पुनः, और वेस्कुलराइजेशन का मतलब होगा नई नई ब्लड वेसल्स बनना, ठीक है, नई नई कैपिलरीज बनना, उसको हम कहते हैं वेस्कुलराइजेशन। तो रीवेस्कुलराइजेशन इसलिए बोला, पहले उसमें ब्लड वेसल्स तो थी लेकिन अब यहां पे लगाइए तो यहां पे बनेगी, तो नई नई कैपिलरीज जो है वो ग्रो करेगी, जिसको हम कहते हैं रीवेस्कुलराइजेशन। तो ये 3 स्टेप में जो है वो हमारे पास में हीलिंग स्टेज बोलते हैं, जिसको ग्राफ्ट टेक फेज के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक। यहां तक चीज समझ में आ गई, आई थिंक सारी चीज से जो है वो समझ में आ गई होगी, क्लियर है। नेक्स्ट चलता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। भाई कोई भी चीज कर सकते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन आपको बताइए, रिजेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ग्राफ्ट फेलियर हो सकता है, डिले हीलिंग हो सकती है, कोई हिमेटोमा बन सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन होगा, जिसमें सबसे मेन चीज तो फेलियर आता है, रिजेक्शन ही आता है, ठीक है। ग्राफ हमने लगाई देन वो रिजेक्ट होगी, ये सबसे मेन चीज होती है, ठीक है। तो कौन कौन से फेलियर आते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया दोस्तों ग्राफ्ट फेलियर, और ये सबसे मेन है, मोस्ट भी जो है वो यही है, इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे मेन चीज यही होती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, बेसिकली ड्यू टू इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई एंड शेयरिंग मोमेंट, ठीक है। अगर मान लो इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या फिर प्योर ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई वहां पे प्रॉपर नहीं हो पाई है, या फिर आपने जो है वो मोमेंट करवा दिया, जहां पे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मोमेंट जो है वो नहीं करवाना है, इमोबिलाइज रखना है। सेकंड जो है वो आता है हमारे पास में इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स डोनर या रिसेप्टेंट पे कहीं पे भी जो है वो इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे जो है वो रिजेक्शन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन यूनिट होती है वो बिल्कुल स्टरलाइज होती है, वहां पे हर किसी को जो है वो आने जाने नहीं दिया जाता, इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट रखा जाता है। नेक्स्ट हेमेटोमा या सीरोमा, ठीक है, हीमोटोमा या सीरोमा। हीमोटोमा क्या होता है, ब्लड कलेक्शन हो जाएगा उसको हीमोटोमा कहते हैं, और अगर उसके नीचे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा उसको हम दोस्तों सीरोमा कहते हैं। तो हीमोटोमा हो गया कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, किसी भी वजह से जो है वहां पे अगर ब्लड कलेक्ट हो गया उसको हम कहते हैं हीमोटोमा, और अगर फ्लूइड इकट्ठा हो गया इसको हम बोलेंगे सीरोमा। तो सीरोमा हो सकता है या फिर हीमोटोमा हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में सीरोमा, अगर फ्लूइड का जो है वो एक्यूमुलेशन हो गया इसको हम बोलते हैं दोस्तों सीरोमा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में हीमेटोमा, ये हो गया हमारे पास में हीमेटोमा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्केरिंग और कॉन्ट्रैक्चर। स्केरिंग एंड कॉन्ट्रैक्चर आपने देखा होगा कि जैसे मान लो, स्पेशली ये जॉइंट्स में देखने को मिलता है, जैसे मान लो किसी की यहाँ पे बर्न हो गया, यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग कर दी, उसने ऐसे ही रख लिया तो वो स्किन ऐसे जुड़ जाएगी,
ठीक है, बहुत सारे बर्न के कंडीशन में, या आपने यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग दिया, देन मोमेंट सही तरीके से नहीं दिया, ऐसे ही चिपका के रखा, तो ये स्किन यहीं पे जो है वो जुड़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्केरिंग या कॉन्ट्रेक्चर, यानी कैन बी लिमिटेड एंड स्पेशली इन जॉइंट्स पे, या यहाँ पे जो है वो अगर आपने मोमेंट जो है वो मतलब कि प्रॉपर एक्सटेंशन करके ग्राफ्ट नहीं किया तो वहीं पे जो है वो जुड़ जाएगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रेक्चर। नेक्स्ट आता है पिगमेंटेशन चेंजेज। पिगमेंटेशन चेंजेज में हमारे पास में, यानी कि जो स्किन हमने ग्राफ्टिंग की है वो एरिया जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा बाकी एरिया से। जैसे यहाँ पे मान लो स्किन लगाई है, ठीक है, देन दूसरी ग्राफ्ट लगाई है, तो ये जो मेरी पुरानी वाली स्किन है वो थोड़ी अलग कलर की होगी, और ये जो स्किन ग्राफ्टिंग किया है ये थोड़ी अलग कलर की होगी, तो पिगमेंटेशन चेंजेस हो सकता है। ग्राफ्ट में लुक डिफरेंट देन द सराउंडिंग एरिया, और ये बेसिकली जो है वो ध्यान मतलब पता चल जाता है, किसी ग्राफ्टिंग है तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिले हीलिंग। डिले हीलिंग जो है वो होती है, जैसे मान लो किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, या न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं ले रहा है, या डायबिटीज का कोई क्लाइंट है, तो जो ग्रो या जो डेवलपमेंट हमारे पास में स्किन ग्राफ्टिंग का होना चाहिए जितने समय में, उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग केयर इन स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग में जो है हम क्या क्या नर्सिंग केयर करते हैं, तो सबसे पहले आता था हमारे पास में प्री ऑपरेटिव में हम क्या करेंगे और पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव में क्या करेंगे दोस्तों, एजुकेट अबाउट द प्रोसीजर्स, दोनों को हम बताएंगे। ठीक है, दोनों इन द सेंस अगर दूसरा एरिया पर्सन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, हमारे पास में मान लीजिए दूसरे पर्सन से हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑटो ग्राफ्टिंग न होके एलो ग्राफ्टिंग है, तो अगर हम दूसरे पर्सन से ले रहे हैं उसको भी हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि यहां से ऐसे हम स्किन लेंगे, और उस क्लाइंट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि देखो इस तरीके से हम स्किन लेंगे। या मान लो ऑटो ग्राफ्टिंग है तो उस पर्सन को बताएंगे कि देखो हम यहाँ पे स्किन को दूसरी जगह से काट के जो है वो लगाएंगे और इस तरीके से लगाएंगे, तो ये एजुकेट करेंगे प्रोसीजर के बारे में। देन एंश्योर वुंड इज इन्फेक्शन फ्री, साथ के साथ जो हम एंश्योर करेंगे कि जहां पे हम स्किन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं वो वुंड फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर वहां पे कंटामिनेशन है ना तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि जो जहां पे हम स्किन लगा रहे हैं, ग्राफ्ट लगा रहे हैं, उसको हम इन्फेक्शन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो वो फ्री फ्रॉम रखेंगे। क्यों? क्योंकि सारी फिर मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। नेक्स्ट, चेक फॉर एलर्जीज। ठीक है, किससे उसको एलर्जी है वो चेक करेंगे, चाहे किसी ड्रग से हो, चाहे किसी से जो एनेस्थेसिया से हो, या किसी भी चीज से एलर्जी हो, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। देन मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर हाइजीन जो है वो मेंटेन करेंगे। ये हो गया हमारे पास में प्री ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे? पोस्ट ऑपरेटिव में आपको पता ही है दोस्तों क्या क्या चीजें करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव आएगा इमोबिलाइज ग्राफ्ट साइट टू प्रिवेंट मूवमेंट। मोमेंट नहीं करवाएंगे, मोमेंट कराते ही जो चीज चिपकी है, ठीक है ना, जो चीज यहाँ पे जो है वो अटैच हुई है वो तुरंत हट जाएगी, और हट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं से स्किन कट लग जाती है तो अगर हम उसको चिपका के थोड़ी देर रखते हैं या थोड़े दिन भी रखते हैं, देन वो तुरंत जो है वो चिपक जाती है। अगर मोमेंट हो गया तो वो चिपकेगी नहीं। तो इमोबिलाइज रखेंगे ग्राफ्ट साइट को। इसके लिए चाहे हमें स्प्लिंट बांधना पड़े, चाहे उसको बांधना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसको हम जो है वो इमोबिलाइज रखेंगे। अदरवाइज मान लो 24 घंटे में मान लो कि थोड़ी बहुत स्किन अटैच हुई है और आपने मूवमेंट किया, देन वो स्किन वापस से हट गई, और वापस से हट गई तो फिर वापस से नहीं लगेगी। तो इमोबिलाइज रखेंगे ग्राफ्ट साइट को। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के साइन को मॉनिटर करेंगे। कोई भी रेडनेस है, कोई पस फॉर्मेशन है, या टेम्परेचर इंक्रीज है, तो हम तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। देन कीप डोनर एंड ग्राफ्ट साइट इज क्लीन एंड ड्राई। भाई जो डोनर की साइट है उसको भी हम क्लीन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो स्किन लेनी थी ले ली, वो भाड़ में जाए, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जी नहीं दोस्तों, उसकी या जहां पे भी जो हो वो डोनर साइट है उसकी भी हम क्लीन रखें, चाहे डोनर साइट खुद की क्यों ना हो, उसको भी क्लीन रखेंगे। और जहां पे हमने इस साइड ग्राफ्ट लगाई है उसको भी हम क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। नेक्स्ट, मेंटेन एडुकेट न्यूट्रिशन। प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन रखेंगे, स्पेशली प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, प्रोटीन, इसके लिए आपको जितनी हो सके उतनी प्रोटीन देनी है। तभी तो हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि दाल हमेशा रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा वही मिलती है, दाल, अंडे, ये सब चीजें जहां पे प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो चीजें। एंड विटामिन। ठीक है, विटामिन के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा सही रहता है दोस्तों? विटामिन सी। हालांकि मिसकंसेप्शन यही है कि हम जब किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं तो हम सेब लेके चलते हैं, या फिर जो है वो हम केले लेके जाते हैं, आम लेके जाते हैं। ठीक है, खट्टे फल हमारे घर वाले नहीं लेके जाने देते। वो कहते हैं कि खट्टी चीजें क्यों लेके जा रहे हो,
उनको एक मिसकंसेप्शन है। जबकि विटामिन जो है वो हमारे पास में विटामिन सी घाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब भी मिलने जाओ तो उसके लिए जो है वो ऑरेंज जरूर लेके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेन मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स पेन मैनेजमेंट क्यों है दोस्तों, जहां के भी अब जैसे मान लो एटोग्राफ्टिंग है तो यहां पे भी पेन हो रहा है और जहां से स्किन लिए वहां पे भी हो रहा है, तो पेन मैनेजमेंट करेंगे। देन टीच रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इफ एक्सेसिव हीलिंग स्टार्ट। जब हीलिंग स्टार्ट हो जाती है फिर हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवाएंगे। लास्ट आ जाता है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑफ कोर्स किसी की सर्जरी हुई है या किसी की स्किन ग्राफ्ट हुई है तो साइकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट देंगे, क्योंकि स्किन थोड़ी सी चेंजेस दिखती है तो उसको लगता है कि ये हो गया, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। कोई बर्न वाला केसेस है उसकी भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो प्रॉपर वैसी की वैसी नहीं होती है जैसे वो पहले था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं कि देखो जो चीज अच्छी से अच्छी हो सकती थी वो हमने की, देन उसके बाद आपको इसी तरीके से जो है वो रहना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकली जो है वो उसको प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एडवांटेज ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग के क्या क्या एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों। एडवांटेज है प्रमोट फास्टर हीलिंग, जल्दी से जो है वो हील करते हैं। मान लो जो वुंड, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ट्यूमर है, उस ट्यूमर को हमने काट के अलग कर दिया, यहाँ पे गड्ढा बन गया, ठीक है। उस गड्ढे को बढ़ने में कितना टाइम लगेगा 6 महीने 12 महीने लग सकते हैं, जबकि हमने उसके ऊपर जो है फ्लैप लगा दिया, ग्राफ्टिंग कर दिया तो तुरंत काम हो गया। देन रिड्यूस फ्लूइड एंड प्रोटीन लॉस इन बर्न के केस आते हैं तो आपको पता है कि फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तभी तो बहुत ज्यादा फ्लूइड दिया जाता है, पोर्टलैंड फॉर्मूला के द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जिनके द्वारा जो है वो दिया जाता है, और प्रोटीन का लॉस भी बहुत होता है। तो जब हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो फिर फ्लूइड और प्रोटीन का जो है वो लॉस नहीं होता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, बर्न वाला केस होता है तो आपको पता है स्किन पूरी डैमेज हो गई है, स्किन पूरी उतर गई है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, देन ये सारी चीजें जो है वो हमें मिलेगी, इसलिए हम जो है वो ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो फिर स्किन इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में इंप्रूव फंक्शन एंड अपीयरेंस, ठीक है। फंक्शन को हम इंप्रूव करेंगे एंड अपीयरेंस को जो है वो ठीक करेंगे। जो भी हमारे पास में फंक्शन है उसको इंप्रूव करेंगे और अपीयरेंस को जो है वो ठीक करेंगे, जैसे ही हमें दिखे उसको जो है वो अपीयरेंस। जैसे मान लो यहाँ पे बर्न का केस आ गया, या मान लो ट्यूमर था, ठीक है, ट्यूमर के बाद हटाया तो ऐसी स्किन दिखेगी तो कोई भी डर जाएगा। तो उसके लिए हम जो है वो ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो थोड़ा दिखने में जो है वो सही रहता है, अपीयरेंस में जो है वो सही रहता है, और फंक्शन भी ठीक है। अगर ये कट लग गया ऐसे कैसे रह जाएगा तो फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो फंक्शन और अपीयरेंस जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड लास्ट, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पर्पज से देखे जाए लास्ट स्लाइड है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, जिसको हम की पॉइंट के रूप में भी जो है वो कहते हैं, की पॉइंट के रूप में भी जो है वो हम इसको लेते हैं, ठीक है। की पॉइंट में आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्टिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स खुद की चीज तो जो है वो खुद ही होती है, तो ऑटोग्राफ्टिंग जो है वो हमारे पास में सबसे सुपर होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये जितने भी मैं बता रहा हूं दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी हमने सारी चीजें पढ़ ली है, उसमें से भी हम जो है वो लेके आए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कौन सा होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड STSG, ठीक है, सुपरफिशियल थिक स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। हील्स फास्टर बट मोर फ्रेजिल, ठीक है। ये सुपरफिशियल थिक स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो हमारे पास में हील तो जल्दी होती है, लेकिन फ्रेजिल मतलब मोड़ी वोड़ी ये सब चीजें जो है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। देन फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग इज ड्यूरेबल बट स्लोअर टू टेक, ठीक है। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग है वो स्लोअर होती है लेकिन ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक चलती है। भाई जो सुपरफिशियल है वो तो थोड़ा सा हुआ, देन उसके बाद जो है वो हट जाएगी, सलवटें हो जाएगा, ये सारी चीजें। जबकि फुल थिकनेस जो है वो हमारे लिए सबसे सही होती है, आराम से जो है वो टिकाऊ होती है। नेक्स्ट गुड वेस्कुलर सप्लाई इज एसेंशियल फॉर ग्राफ्ट सर्वाइवर, ठीक है। गुड वेस्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है, वो एसेंशियल होती है ग्राफ्ट सर्वाइव के लिए। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ग्राफ्ट सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए हमें चाहिए कि जैसे जैसे कि खूब हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छी होनी चाहिए। गुड वेस्कुलर सप्लाई जो है वो हमारे पास में एसेंशियल होती है ग्राफ्ट के लिए। और लास्ट आ गया हमारे पास में न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल आर की टू सक्सेस। सबसे मेन चीज न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर है, प्रोटीन विटामिन ये सब चीजें प्रॉपर है और इन्फेक्शन से हमने कंट्रोल पा लिया है तो फिर हमारी ग्राफ्टिंग जो है वो सुपर है। अगर ये दो अस्त्र और शस्त्र, ठीक है, अस्त्र हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन,
प्रॉपर प्रोटीन और प्रॉपर विटामिन है, देन उसके बाद इन्फेक्शन नहीं है, तो स्किन ग्राफ्टिंग बहुत जल्दी जो है वो सक्सेस होगी और सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होगी। तो ये हमारे पास में जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। ठीक है, कितनी पसंद आई ये मुझे नहीं पता। अब इसको पता लगाने के लिए मेरे पास में सिर्फ एक ही जरिया है, वो है आपके कमेंट। तो क्लास पसंद आई है तो भी कीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो भी कीजिएगा, और कितनी पसंद आई है वो जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी अच्छी है, और कितना जो है वो हमारे पास में आगे तक ये जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। और भी कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको हम बुलेट सीरीज के अंदर लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे वो साइकेट्री का हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल का हो, चाहे गायनिक का हो, चाहे फंडामेंटल का हो। क्लियर, आप बताइएगा। हाँ, आज की क्लास के बारे में जो है वो जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे की तरफ जो है वो प्रिपरेशन कर सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।